उसको याद कर लेना है, ठीक है ना। मेरा कसम है कि तुमको फार्मूला याद करना मेरा भाई, समझ लो, समझ लिए, बड़ा भाई कहिए, हम कसम खा लिए तुम सब के लिए। इसीलिए मैथ के फार्मूला छोड़ना नहीं है, एका गो के धजिया धजिया कमा देना है। जे जस्ट मैथ का फार्मूला पूछे हो जस्ट उड़ा देना है। देखते जब मीडिया जब एग्जाम देवे जाता है सब मुंह में सटाता है, बोलिए अच्छा बताइए आपको फलना का फार्मूला क्या है, बताइए द्विघात बहुपद के फार्मूला क्या है। सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, जा अच्छा आज किए थे भुला गए, तो कहे वो तू पढ़ लेनी जो जा सर साइड हो। और अच्छा बताइए कौन कौन विषय पढ़ा है, तो बोला मैथ। अच्छा मैथमेटिक्स वर्ड मीनिंग बताइए, तो जा मैथमेटिक्स का वर्ड मीनिंग गायब है। तो इस सब पर ध्यान दीजिए। अगला कार्य कि आप पूरा तरीका से प्रिपेयर हो जाइए। आज स्वतंत्र भारत है और फिर भी आज हम गुलामी खट रहे हैं और वो भ्रष्ट नेता के कारण, समझ में आया। इसलिए दिमाग हमारा अपना सब खोलो मेरा भाई, स्वतंत्र भारत है, बिहार को भी स्वतंत्र बनाओ मेरा भाई, है ना। तो यहाँ तक इस फॉर्मूला को इसको याद रखना, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इससे पूछेगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा ना कि यदि बहुपद 3x के क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 3 के शून्यांक अल्फा बीटा तथा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान है, आपको ऑप्शन में देले रहेगा। ए में आपको देले रहेगा 3/4 और बी में आपको देले रहेगा 5/2 माइनस में, और सी में देले रहेगा 2/3 और डी में आपको देले रहेगा -2/3। तो आप कौन मानिएगा मेरा भाई। तो अभी जस्ट हमने आपको फार्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं कि शून्यांकों का योग सर, तो अल्फा प्लस शून्यांकों का योग सर, तो हमने बताया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो b का वैल्यू क्या मेरा भाई -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया मेरा भाई प्लस हो गया, यहाँ 2 हो गया, और a के वैल्यू क्या मेरा भाई 3 है, यहाँ क्या कर दिए 3, 2/3 के जाए, ये नंबर ऑप्शन नंबर सी हो गया क्लियर। आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। आप इसी प्रकार से आपको पूछेगा, इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से आपको पूछेगा यहाँ पर क्या कर देगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा है इसको हटा देगा, है ना, इसमें से भी हटा देगा, ठीक है ना, और इसको यहाँ से ऑप्शंस को हटा देगा, और यही क्वेश्चन आपको पूछ डालेगा। और यहाँ पर लेकिन बोलेगा अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा के मान क्या होगा, तो आपको ऑप्शंस में देले रहेगा -10/3 और बी में आपको देले रहेगा 10/3 और सी में देले रहेगा आपको 3/2 देले रहेगा, और डी में आपको देले रहेगा NOT नन ऑफ दिस देले रहेगा। तो आप क्या मारिएगा मेरा भाई, है ना, क्या मारिएगा। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा, तो आपको फार्मूला आपको हम बता चुके हैं सर जी, क्या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A। तो बताइए A हो गया, B हो गया, C कितना हो गया 10, और उसके बाद A के वैल्यू कितना है 3, तो 10/3 के जो है 10/3 ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है? नो सर, डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसी में आपको यहाँ पर फिर हटा देगा, और यहाँ पर पूछेगा ना कि 52/अल्फा प्लस 52/बीटा प्लस 52/गामा का वैल्यू बता दीजिए। तो आपको यहाँ आंसर में देले रहेगा मेरा भाई, आंसर में आपको दे रहेगा। देखिए इसको हम हटा देते हैं मेरा भाई, इसको हम हटा देते हैं और इसको पूरा हटा दिए, ठीक है। अब इतना आपको वैल्यू दे दे, ठीक है ना, इसको आपको निकालना है, ठीक। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपको देले है, ऑप्शन में देले है 10/, में आपको देले है 2 देले है, और बी में आपको देले है माइनस में 5 देले है, और सी में आपको देले है 3/2 देले है, और डी में आपको देले है मेरा भाई
डी में आपको देले है, हाँ डी में आपको देले है 5 देले हैं, तो आपको क्या मानिएगा। तो देखिए हम आप सबको ये सूत्र बताए थे, क्या बताए थे मेरा भाई, तो इसको हम बताए थे 2 गोला में 52 बटा अल्फा प्लस 52 बटा बीटा को बता दीजिए माइनस बी बटा सी बता दीजिए, ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे, तो बोलेगा ये सब बताए थे आप, ठीक है ना। तो देखिए इसको उसी प्रकार से देखिए 52 बटा अल्फा प्लस 52 बटा बीटा प्लस 52 बटा गामा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो देखिए अल्फा से अल्फा खत्म हो गया तो बीटा इंटू गामा हुआ, क्या हुआ बीटा इंटू गामा हो गया, उसके बाद बीटा से बीटा खत्म हो गया तो अल्फा इंटू गामा हो गया। अब प्लस में क्या हो गया, अब सॉरी गामा से गामा खत्म हो गया तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा, तो इसको सरिया दीजिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अब बटा में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तब इसका फार्मूला आप क्या जानते हैं, इसका फार्मूला आप जानते हैं सी बटा ए, और इसका फार्मूला जानते हैं माइनस डी बटा ए। तो देखिए डी से डी ए से ए खत्म हो गया तो सी बटा क्या गया माइनस सी बटा डी, तो सी के वैल्यू क्या है, एक जगह हम नन ऑफ दिस कर देते हैं, ठीक है एक जगह नन ऑफ दिस करते हैं। अब बताइए सी बटा डी है तो सी बटा डी, सी के वैल्यू क्या है सर जी 10 है और डी के वैल्यू कितना है 3 है, तो सी बटा डी, तो सी के वैल्यू 10 है डी के वैल्यू 3 है, तो हमारे इसमें कोई आंसर है, इसका आंसर बनेगा सी बटा माइनस में डी है, तो सी के वैल्यू माइनस में कितना है माइनस में सॉरी सी का वैल्यू 10 है ना, और डी का वैल्यू माइनस में 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3, तो इसका आंसर हो गया 10 बटा 3। तो क्या इसमें 10 बटा 3 है, नहीं सर, तो आप मारिएगा नन ऑफ दिस। इस फार्मूला को आप देख लीजिए क्योंकि ये नया फार्मूला है, आपको ऐसे ही करके पूछ लेता है। याद रखिएगा जब भी कोई आपको इस प्रकार से फार्मूला पूछ देता है ना, डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ देता है ना, तो इतना आप पहले लोचा कर जाइएगा 52 बटा अल्फा प्लस 52 बटा बीटा प्लस 52 बटा गामा पूछ दिया तो डायरेक्ट बना दीजिए सी बटा डी कोची में माइनस में, सी बटा डी कोची में माइनस में। याद रखिएगा ये वाला फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा फार्मूला आपको पूछ सकता है, ऐसा मतलब इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन आता है। अब देखिए इतना तो हम बता दिए मेरा भाई, अब यहाँ से एक टॉपिक आता है कहता त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें तो हम त्रिघात बहुपद के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि हमें शून्य देने रहेगा, आप बोलेगा त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, तो आपको क्या करना होगा कि सर आपका सही होगा, तो आप कहिएगा ना सर हमें तो पता है सर कि इसका x के क्यू लगा देंगे, वहां बहुत द्विघात बहुपद में x के स्क्वायर लगाते थे, यहाँ x के क्यू लगाएंगे, और फिर यहाँ पर माइनस लिखते थे, यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे, यहाँ पर लिखते थे अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, तो यहाँ एक चीज बढ़ा देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर देंगे, और यहाँ पर लिखते थे x लिखते थे, तो यहाँ x क्यूब है तो एक घटा देंगे x स्क्वायर कर देंगे। सेम वही है, खाली सोचने की क्षमता आप पैदा कर दीजिए। अब फिर यहाँ पर क्या लिखते थे प्लस लिखते थे, तो यहाँ भी प्लस लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखते थे अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देंगे अल्फा इंटू बीटे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ लिख देंगे बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखते थे लेकिन यहाँ x लिख देंगे, और प्लस में यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र हो गया, समझ में आया, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसी पर आपको दे दिया जाएगा, कहेगा ना आपको ऐसे करके मैथ दे दिया जाएगा कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, जिसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा क्रमशः क्या हुआ
क्रमशः इस प्रकार से ले ले, क्रमशः 3,5 तथा 7 है। 3,5 तथा क्या है भाई 7 है। तो आपको आराम से बना लेना होगा, है ना। हमें अल्फा बीटा गामा देनी है, यहाँ पर आपको शौक से लिखना होगा हल। क्या लिखना होगा शौक से मेरा भाई, यहाँ शौक से लिखना होगा हल। क्या लिखना होगा, अल्फा बराबर हमें दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे मेरे भाई, दिया है। देखो ये कोई चीज बैठल होगा जिसके कारण सब यहाँ पर लिख देंगे, है ना। कोई बैठल तो होगा, कोई तो बैठल होगा, है ना। हाँ चलो हटा दीजिए, क्रमशः यहाँ लिख देंगे फिर वही। हाँ देखिए मेरे भाई, ये अल्फा बराबर किसके बराबर, अल्फा बराबर हमारा हो गया, अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर क्या दिया है, इसको दिया है मेरा भाई 3। उसके बाद बीटा बराबर क्या दिया है 5। उसके बाद गामा बराबर कितना दिया 7। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद के सूत्र से, त्रिघात बहुपद के सूत्र से, त्रिघात बहुपद के सूत्र से, कोई चीज मेरा भाई सूत्र से। तो त्रिघात बहुपद के सूत्र से लिखेंगे हम। अभी जस्ट आपको त्रिघात बहुपद के सूत्र लिखल है कि नहीं, देखिए मेरा भाई, आपको यहाँ पर आपको त्रिघात बहुपद लिखल है, ठीक है। यहाँ पर आपको त्रिघात बहुपद के सूत्र लिखल है। ये वाला आप डुप्लीकेट देखिए, यही वाला हम लिया थे, देखिए ये वाला सेम टू सेम लिया है ना। अब इसका हम कलर उसी प्रकार से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब त्रिघात बहुपद के सूत्र हुआ कि नहीं हुआ, अब इसी की जगह पर बैठा देंगे। क्या करेंगे मेरे रसगुल्लो, हाँ देख इधर, हाँ इधर देखो, x के क्यू क्या लिखेंगे, x के क्यू माइनस में अल्फा का वैल्यू कितना है 3, प्लस में बीटा का वैल्यू कितना है 5, प्लस में गामा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू 7 है, इंटू में x स्क्वायर, प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 3 और गुना बीटा का वैल्यू कितना है 5, प्लस में गामा बीटा का वैल्यू कितना है 5, गामा का वैल्यू 7 और गामा का वैल्यू 7 और गुना में कितना लिखेंगे 3 और इंटू में x, प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 3 और गुना में कितना लिखेंगे 5 और गुना में कितना लिखेंगे 7। इतना तक हो गया मेरा भाई। आप देखो, अब इसका त्रिघात बहुपद बन गया x के क्यू माइनस, आप देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 15 इंटू एक्स के स्क्वायर प्लस में 5 दिया 15 प्लस में 7 5 35 प्लस में 7 दिया 21 इंटू में x प्लस में 5 दिया 15 15 7 75 से 15 7 75 से 105। अब इसको जोड़ जाओ दीजिए, यहाँ हो जाएगा x के क्यू और माइनस में 10 x के स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर माइनस नहीं होगा मेरा भाई, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा माइनस, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या होगा माइनस। यहाँ देखिए माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए 21 1 5 5 1 6 6 6 5 6 5 5 1 6 6 5 11 के और 2 3 2 5 1 6 6 1 7 71 इंटू 1 माइनस में कितना 105। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी कोई डाउट है यहाँ पर मिस्टेक कर दे, हाँ यहाँ पर देखो मेरा भाई, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम मिस्टेक से लिख देते बाकी ठीक है ना। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्या खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये आपका मैथ आता है, ठीक है, वे वाला मैथ आपको आता है, तो याद रखिएगा आप। जैसे कि इसमें त्रिघात बहुपद के शून्यक दिले अल्फा बीटा गामा, लेकिन आपको इसका योग दिले रहेगा, गुणनफल दिले रहेगा, तब आपको कैसे बनाना है तो डायरेक्ट रख देना। जैसे देखिए हमने आपको यहाँ पर ले लिए हैं, एक तो क्वेश्चन आपको बुक से लेके आए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, करे एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करे जिसके शून्याङ्कों का योग दो शून्याङ्कों के साथ लेकर उसके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्याङ्कों के गुणनफल क्रमशः 2 7 3। अब योग बोल रहा है, शून्याङ्क तो नहीं बोल रहा है कि शून्याङ्क हमें दिया है। आप शून्याङ्क दिया है तो शून्याङ्क अल्फा बीटा बैठा देंगे।
देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमें योग दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फलना, और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर चिन्हना, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर ढकना। इस प्रकार से आपको नंबर दिया हुआ है। नंबर कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, खाली आपको समझदारी होना चाहिए। इसलिए फलना चिन्हना ढकना, तीन गो चीज, फलना चिन्हना ढकना, इतना बात याद रखना। ढकना मतलब ढकना नहीं है ना, हाँ एक बात है, ढकना मतलब ढकना नहीं है ना। हमारे सब पहले दोस्त लोग कहता था का ढक्कन है ना, हमें ढक्कन कहता था, हम इसीलिए कहते, हमें लोग कहता था ढक्कन ना, क्योंकि हम मैथ पे ज़्यादा फोकस करते थे, और बाकी सब्जेक्ट जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसको ज़्यादा देखते थे, लेकिन ऐसे अदर सब्जेक्ट में उतना नहीं देखते थे। लेकिन फिर भी देखो, मैथ जिसका खुल गया समझ लो सब खुल गया है ना। मैथ नहीं खुला कुछ नहीं खुला, समझ में आ गया। मैथ ही बड़े देखो, माइंड मैथ, एम से माइंड, एम से मैथ, माइंड को खोलने वाला मैथ है, बाकी और कोई सब्जेक्ट नहीं। हाँ देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हल में आपको दिया है, क्या किया है, हल में आपको दिया है, क्या किया दिया सर जी, हल में दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है सर जी 2, और एक दिया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सर जी माइनस में 7, एक दिया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया माइनस में 14। अब देखिए मेरा भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है, अब यहाँ सीधे लिख देंगे त्रिघात, क्या लिख देंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के सूत्र से, त्रिघात बहुपद के सूत्र से। तो त्रिघात बहुपद के सूत्र क्या लिख देंगे, एक्स के क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा। इस प्रकार से आपको सूत्र लिखना होगा, पहले आपको हम बता चुके हैं। अब जो आपका मान दिया हुआ है इस पर आप बैठा दीजिए आराम से। तो क्या कीजिएगा, एक्स के क्यूब, यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप कीजिएगा एक्स के क्यूब माइनस में इसके जगह पर क्या रखिएगा 2, यहाँ पर क्या लिख देंगे 2x का स्क्वायर और फिर प्लस में इसका वैल्यू कितना है माइनस में 7 इंटू में एक्स प्लस में सॉरी माइनस में क्या लिखल है, तो माइनस में 14 लिखल है ना। अब इसको अच्छा से कर दो, x के क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस माइनस प्लस 14, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपका ये आपका त्रिघात बहुपद हमने आपको खत्म कर दिए। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, एक क्वेश्चन और बचता है। अब ये क्वेश्चन कौन बचता है सर, तो ये क्वेश्चन आपको बचता है, एक मिनट देखते हैं कौन क्वेश्चन आपको बच रहा है मेरा भाई। हाँ ये क्वेश्चन आपको बच रहा है, देखिए उसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, यस सर। ये क्वेश्चन आपको हमने एनसीईआरटी में दिया है और ये क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो इसको हम भी आज इसको लास्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आप बढ़िया शुरू से अंत तक ले लगल रहिएगा। आप पे विश्वास हम जरूर करेंगे, है ना। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आपको अच्छे मोड़ तक ले लेके जाएंगे। उसके बाद आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण लेके आएंगे कल से, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अभी हम इतना बता दिए हैं, अब इसको देखिए, इसको बता देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे सर, तो इसको हम करेंगे सर जी हल, क्या करेंगे हल। तो यहाँ पर हम हल कर देते हैं, क्या कर देते हैं हल। तो हल करते हमें दिया है क्या सर जी, तब px बराबर दिया है x में पावर 4 माइनस में 6x के क्यूब माइनस में 26x के स्क्वायर प्लस में 138x माइनस में कितना हो गया 35, है ना। कितना लोग कहता है कि आप शायरी नहीं बोलते हैं सर, है ना। तो देखिए शायरी, मैथ वाला टीचर उतना शायरीबाज नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ पल के लिए कुछ तो बोल देते हैं। लेकिन हाँ एक बात है ज़रूर कि हाँ साइंस वाला टीचर साइंस पढ़ाएंगे, फिर मनोरंजन से शायरी चलेगा। अभी मैथ है तो इसलिए मैथ में थोड़ा टेंशन होता है। मैथ बहुत इजी है, लेकिन फिर भी इसको समझाना पड़ता है आपको। जैसे ही आप नहीं समझिएगा तो वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा, समझ में आए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक लगे रहिए। आप जैसे बैठल हैं वैसे बैठल रहिए, आप भुंजा भर ही खाते रहिए, तब आपका समझ लीजिए समय अच्छा चलेगा। और रखने मेहनत करोगे तो लाइफ
आपको बुढ़ारी बढ़िया बीतेगा। अभी मत मेहनत करो और लिख लो सादा पेना पर और उसको पेटी टैची में रख लो, बुढ़ारी आपको खराब बीतने वाले हैं, है ना, आने वाला समय। तो बोलेगा सर कल तो हम जानवे नहीं किए थे, आज के बारे में क्यों, कल के बारे में, बुढ़ारी के बारे में क्यों सोचे। अरे किसी को क्या पता है कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं किसी को पता है कि अभी हमें खुद नहीं पता कि हम क्या कर आगे क्या बन सकते हैं। देखिए जैसे कि आज हम प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, कोई बात चलिए आगे बढ़ेगी। अब देखिए इसको हमें क्या दिया, दो शून्य अन्य शून्य, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या किया है, दिया है। तो दिया हमें x बराबर दिया है 2 ± √3 दिया हुआ है ना, 2 ± √3 दिया हुआ है। तो ये प्लस एक ठो है, एक ठो माइनस है, मतलब दो कैटेगरी में बांट दिए हैं। तो हम इसको x बराबर लिखेंगे 2 प्लस में √3 और कॉमा एक लिखेंगे x बराबर 2 माइनस में √3। अब बीच में क्या है, रेकरिंग। अब देखो इसको इस तरफ ले आते हैं तो x माइनस उधर बताया था कि ना, x - 2 प्लस √3 और बराबर में 0। हाय मेरे रसगुल्लो उलुलुलुलु, आ जाते हैं। लास्ट मेरा वीडियो है बहुपद का, ठीक है, ये मेरा लास्ट वीडियो है। आपको पूरा वीडियो हमने बना दिए बहुपद का, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है, आपका पूरा बहुपद समाप्त हो गया, समझ में आया। तो आप पूरे बहुपद को देख लीजिएगा, इससे अब फालतू क्वेश्चंस एक वो भी नहीं आता है। आराम से जाइए, वीडियो पर प्लेलिस्ट पे डाला गया है, एक एक गो करके बारी बारी से देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा लास्ट बहुपद का है, ये आपको हम इसलिए इस बार हम आराम से रेगुलर पढ़ा रहे हैं, आपको एक के मरते खत्म कर देंगे, ठीक। तो हम आगे चले। यस सर, देखिए हमारा ये लास्ट बहुपद का एक क्वेश्चन है, करे कि यदि x² x³ - 3x² प्लस में x प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग देंगे, तो हम वास्तव में पहले gx से भाग देते थे कि नहीं। तो हमने gx से भाग दिए, देने पर भागफल आता था, हमने पीछे वीडियो में बता दिए, यस या नो, यस। और उसके बाद शेषफल भी आता था। तो हम कहे थे यदि जो शेषफल हमारा 0 आ गया तब वह बहुपद का शून्यक है, और यदि जो बहुपद वो जो हमारा जो शेषफल 0 नहीं आता था तो उसको हम कहते थे बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम यहाँ पर देखिए हमारा क्रमशः भागफल और शेषफल दे रहे हैं कितना है, तो gx आपका gx ज्ञात करना है, मतलब आप किस चीज से भाग दिए थे gx निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा gx, देखिए आपको जो जो चीजें दे रहे हैं वो चीज को पहले लिख लीजिए। सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जो क्वेश्चंस में दिया गया है उसको पहले लिखिए। आप पीछे क्वेश्चन में पहले एक चैप्टर के लिए क्लियर कर लीजिए। देखिए मैथ को सीखने के लिए सबसे बेहतर चीज है कि आप सबसे पहले नंबर पूरा चैप्टर में एक चैप्टर आपको सबसे जो हार्ड हो चाहे इजी हो, इजी भी हो तो उसको भी एक एक भूनी के क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगला चैप्टर पर आप हाथ फेरिए, तब आपके देखिए कि नहीं हाथ ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट कर जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले एक चैप्टर को आप कंफर्म कर लीजिए कि इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उड़ा देंगे चुटकी में। समझ में आ गया ना। तो जिंदगी जीना है तो आपको एजुकेशन पकड़ना है, और यदि जो जिंदगी नहीं जीना है तो अभी आप जवान हैं तो आप कहीं से कमा खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका 50 बरस गिरेगा ना, तो जैसे ही आपका बेटा भी आपको लात मार के बाहर निकाल देगा, तखनी आपको मेरा बात समझ में आएगा। इसीलिए एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट माई लाइफ, योर लाइफ, मतलब अपना लाइफ में है। समझ में आ गया। जब तक ले एजुकेशन हमारा, देखिए ये जो जवानी है अनएजुकेटेड है, तो हम अनएजुकेटेड हैं तो हम अपनी जवानी जी सकते हैं लेकिन बुढ़ारी नहीं जी सकते हैं। बुढ़ारी जिएंगे कब, जब मेरे पास एजुकेशन है। तो एजुकेशन है तो हम बुढ़ारी जी पाएंगे। अभी देखिएगा कुछ दिन पहले एक तो वीडियो वायरल है, कौन सा गोयले करके एक अंधा आदमी है, वो यूट्यूब पर वायरल है। क्योंकि वो उसने अपने जमाने में बहुत सारे कर्नल को पढ़ाए थे, तो वो जमाने में वायरल मतलब पता नहीं था। लेकिन उनके बारे में जब बुढ़ारी में भटक रहे थे, कहीं मंदिर से 2 रोटी 3 रोटी मिल जाता तो उतने पर जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन उनके वीडियो देखिए, वीडियो भी हमारा बहुत हेयरफुल होता है। इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि देना जरूरी है। अब आप देखिए उनको सम्मान पूर्वक आर्मी लोग के सैल्यूट है
कि वो सब क्या किए हैं, उनको गोयले को लेके गए हैं और उनको सम्मान अपना दिलाए हैं। तो देखिए वो उनका एजुकेशन करवाया कि ऐसा बूढ़ा तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या वो बूढ़ा पहली बार जो एजुकेटेड हो करके वैसा है। लेकिन समय सबका फिरता है, जब एजुकेटेड रहिएगा तब, अनएजुकेटेड का कोई समय नहीं फिरता। हाँ ज़्यादा कीजिएगा आप बिजनेस कीजिएगा, लेकिन बिजनेस कीजिएगा सही बात है, बहुत कम लोग बिजनेस कर पाता, समझदारी बन पाता, लेकिन एजुकेटेड रहिएगा तो सब समझदार रहिए। बशर्ते नौकरी लगे चाहे नहीं नौकरी लगे। क्या हम नौकरी लगने के लिए हम पढ़ेंगे? नौकरी लगने के लिए नहीं, ब्रेन विकसित करने के लिए पढ़ लीजिए और किसी की चीज़ के लिए नहीं पढ़िए। उतना लोभ मत रखिए, लेकिन हाँ ब्रेन विकसित हो गया आप सब बना लीजिएगा सम्राट। लेकिन नहीं, आप समझ लीजिए जब एजुकेटेड नहीं होइएगा ना तब कोई साम्राज्य नहीं बना सकते हैं। लाइए पेज पे लिख देते हैं। हाँ आप उसमें से 100 गो में से 5 गो बना सकते हैं जिसको बहुत दर्दनाक सिचुएशन से गुजरा हो, वो एकदम बचपन से ही समझ लीजिए स्ट्रिक्ट रहेगा। अब कहेगा हम 25-30 बरस पास हो गया है और फिर हमरा अपना साम्राज्य खड़ा कर लेंगे, अनपढ़ व्यक्ति। हाँ तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा जो घर के सामान से यूज होते हैं, जैसे कि मान के चलिए अब हम डायरी खोल सकते हैं, फलना ढेकना से छोटा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं कर सकते हैं। एजुकेटेड, उसके लिए एजुकेटेड होना जरूरी है। समझ में आया? इसलिए शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो जितना पिया उतना समाज में विकसित हुआ, जो जितना कम पिया उतना समाज में कम विकसित हुआ। इसीलिए शिक्षा हमारे जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा तक के मेहनत कीजिए। मेहनत पर नौकरी लगे चाहे ना लगे, 10th में मेहनत कीजिए, उसके बाद देख लीजिए बिजनेस। आपको नौकरी नहीं करना है तो, लेकिन 10th में बिजनेस मेहनत किए ना भाई। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर यदि x के क्यू माइनस इतना है तो हमें gx निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हल। तो हल में हमें क्या दिया भाई? तो हमें दिया है px। क्या दिया है? px। तो px बराबर दिया है x के क्यू प्लस में माइनस में दिया 3x² और प्लस में दिया x, प्लस में दिया 2। हमारा ये दिया है हमारा px। उसके बाद में हमारा ये कुछ होगा भाग, ये हमारा देखिए ये जो हमारा क्रम से कुछ भागफल, तो भागफल को हम कहते हैं qx। क्या बोलते हैं? qx। तो qx क्या दे ले? x - 2। उसके बाद हमारा शेषफल है, तो शेषफल हमें दे ले rx। क्या दे ले? rx। तो rx - 2x और प्लस में कितना दे ले? 4। और हमें क्या नहीं पता है सर जी? तो हमें gx हमें लाना है। gx बराबर भाग हम आपको बताए थे पहले से। इतना आपको पॉइंट पता है, लेकिन पूरा पॉइंट आपको नहीं पता है, gx नहीं पता, जिससे आप भाग देते थे वही नहीं पता है। तो उसको लाना है कि नहीं लाना है? यस सर लाना है। हाँ देखो, तो हम यहाँ चलते हैं। तो एल्गोरिथम आप जानते होंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सीधे लिख दीजिए यूक्लिड, क्या लिख दीजिए? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन क्या बोले थे सर जी? तो यहाँ हिंदी में लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक, क्या लिखेंगे? भाजक गुने भागफल, क्या लिखेंगे? भागफल प्लस में क्या लिखेंगे? शेषफल। क्या लिखेंगे? शेषफल। ये आपको हम हिंदी में लिख दिए ताकि आपको सुविधा हो। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। समझ में आया? शेषफल जिसको कहते हैं, आराम से समझ लीजिए। तो हमारा भाज्य क्या है सर जी? तो भाज्य हमारा px है। क्या है? px। अब भाजक क्या है? तो भाजक हमारा है qx। क्या है मेरा भाई? qx। ठीक है, सॉरी, भाजक हमारा है gx। क्या है? gx। और उसके बाद भागफल क्या है मेरा सर जी? qx। और शेषफल क्या है सर जी? rx है। तो ये हमारे सब डिनोटेड है। तो px बहुपद है जो हमारा दिया रहता है बड़ा लंबा में, और जिससे इसमें भागा देते हैं gx है, और जो जितना बार में भागा देते हैं qx है, और जितना बच के आता है rx है। इतना बात समझ में आया? यस सर। तो समझ में आया मेरा भाई? तो इसको समझ में आ ही गया तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम इस तरफ कर देते हैं, इस तरफ कर देते हैं। ठीक है, आप उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे भाई, किसी को नहीं होना चाहिए। समझ में आया मेरे भाई? किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ तक ले तो हमने कर दिए हैं।
अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे कि हमें gx नहीं पता है, तो gx नहीं पता है तो पहले नंबर क्या करेंगे, ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में, यहाँ लिख देंगे px और माइनस में क्या लिख देंगे rx, क्या लिख देंगे rx, px माइनस में क्या कर लिख देंगे rx लिख देंगे। उसके बाद ये गुना में धरा के क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो भागा में क्या हो जाएगा qx हो जाएगा, अब बराबर में इधर क्या बच जाएगा gx होगा। देखिए आपको एक बात याद रखिएगा, जिसको हमें निकालना है उसे भीड़ से दूर करते हैं। जैसे कि मान के चलो जिसको हमें अच्छा बनाना, देखिएगा हम क्लास में भी जिसको ज़्यादा मारते हैं ना तो उसको हमें अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नादान है, नहीं समझता, कहता सर हमें सताते हैं। सर हम आपको क्यों सताएं भाई, मेरा कोई रिलेशंस है, हम इतना जानते हैं कि सीधे आप यदि जो आप बढ़िया से निकल के चल जाइएगा, आगे जाइएगा तो आप एक नया नाम से प्रचलित होइएगा, तो एक नाम जानिएगा कि नहीं वीरेंद्र सर हमें इतना, या तो कोई भी सर आपके होंगे वो तो उनका नाम लीजिएगा ना, तो जो आपको यदि जो अपना मित्र, जैसे कोई भी दोस्त आपको किसी गलत चीज़ के लिए गाली दे रहा तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट दोस्त है, और यदि जो अच्छा के लिए काम कहता कि नहीं करो तो वो सबसे बेस्ट दोस्त है, और जो बुरा करने पर आपको मजबूर करता है उस दोस्त को भूल जाओ, वरना नहीं कहता है कि सबसे वफा मत खोजो, जहर के शीशी में रख के कोई किसी से सफाई मत लो। इसलिए सबसे वफा हमें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दुनिया में वफा देने वाला नहीं है, सब यहाँ दुनिया में गद्दार है। इसीलिए पहले पहचान करो कौन हमारा है कौन दूसरा है। इतना देखिए, तो हमें जिसको निकालना है, देखिए यहाँ प्लस में है, जिसको प्लस में है तो इसको डायरेक्ट इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बाकी हमें gx निकालना है, यहाँ पर दिया गया कि gx ज्ञात करें, तो हमने क्या किए हैं, इसको गुना में, क्योंकि qx हमें दिया गया, यहाँ पर लिखल है qx बराबर दिया गया लेकिन gx नहीं है, जिसको हम निकालना रहता है उसको हम अलग करते हैं। तो यहाँ गुना में तब क्या कर दिए, qx को भागा कर दिए। अब जिसका जिसका वैल्यू है वहाँ रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे सर जी, तो यहाँ पर हमें दिया है gx निकालना है। अब बताइए px का वैल्यू आपको क्या देने है, तो यहाँ लिखल है x के क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 2 देले है, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब बाकी हमारा rx है, तो rx हमारा क्या देख लीजिए, यहाँ पर rx हमारा माइनस में 2x है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर कुछ ये सर जी माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, और यहाँ पर माइनस में कितना है 2x और प्लस में कितना है 4 है मेरा भाई, है ना। उसके बाद में हमारा, उसके बाद में qx है, तो qx का वैल्यू क्या है मेरा भाई, तो qx का वैल्यू हमारा, qx का वैल्यू है x माइनस में 2 है, x माइनस में क्या है 2 है, भागफल ये मेरा है। अब बताइए qx x माइनस 2, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, तो इसको लिखेंगे x के क्यूब और माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में 2। देखिए माइनस इसमें गुना करेंगे प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको सॉरी यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस में 4। अब बटा में यहाँ पर लिख देंगे मेरा भाई, यहाँ पर लिख देंगे x माइनस में 2। अब देखिए दोनों में से ढूंढिए, अब क्या ढूंढेंगे सर जी, x के क्यूब के जो है न है, x के क्यूब और माइनस में क्या लिख देंगे 3x के स्क्वायर, और प्लस में देखिए 2 आए कितना हो जाएगा 3x, और फिर देखिए 4 में से 2 गया माइनस में 2, अब बटा में क्या हो जाएगा मेरा भाई x माइनस में 2। अब यहाँ पर से आप भागा दे दीजिए, क्या दे दीजिए भागा, आपको पहले से आपको बताए थे ना वैसे ही भागा दे दीजिए। तो आपको इस प्रकार से यहाँ लिख देना है, अब क्या लिख देना है अब, तो अब लिखना, उसके बाद में यहाँ से लिख दीजिएगा माइनस में 2। तब बताओ मेरा भाई, मेरा रसगुल्ला माइनस में 2 माइनस में x के क्यूब और x स्क्वायर और प्लस में कितना 3x माइनस में 2। अब मेरे रसगुल्ला, तो यहाँ पर से आपको भागफल gx निकल जाएगा। आप किसको निकाल रहे हैं मेरा भाई, gx को निकाल रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसमें भागा दे दिए, अब x में कितना से गुना कीजिएगा सर जी, तो आप करेंगे सर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा x के क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा x के क्यूब, और 2 में x के गुना करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 2x के स्क्वायर। अब बता लीजिए ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और प्लस माइनस खत्म हो गया। अब बताइए माइनस में कितना बच गया x के स्क्वायर, और प्लस में कितना बच गया 3x, और माइनस में 2, तो 2 ये वो लिखेंगे, 3 को ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है।
तो हम 2 को लिखेंगे, उसके जस्ट बाद हम ऊपरे चढ़ते मेरा भाई, थोड़ा सा हम ऊपरे इसको करते, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूर में बन जाएगा। देखिए अब इसको हमें कैसे करना मेरे भाई, तो इसको हमें -x² लाना है, तो x² लाना तो कितना से गुना करेंगे सर, तो x² लाना x है तो माइनस में x से गुना कर दीजिए, तो गुना x क्या हो जाएगा -x², उसके बाद माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा। आप बताइए मेरे भाई, माइनस है तो क्या होगा प्लस, और प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस खत्म, और यहाँ क्या बच जाएगा x -2 हो जाएगा। देखिए सेम आया कि नहीं आया, यस सर, तो अब कुछ नहीं प्लस में 1 से लगा दीजिए, अब हो जाएगा x -2 और यहाँ आ जाएगा आपका 0, तो आपका gx क्या निकल गया सर, तो gx आपको ये वाला निकल गया, ठीक है, तो gx आपको क्या निकल गया, तो आपको gx जो निकल गया x² - x प्लस में 1 निकल गया। तो आपको यहाँ gx अतः करके, क्योंकि gx आपको से पूछ रहा था मेरे भाई, तो आपको gx अतः करके लिख देना होगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः हमारा हो गया, अतः हमारा gx बराबर ही वाला आ गया x² माइनस में x प्लस में 1, यही हमारा आंसर। यदि जो आपको एक मरते में नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, आपको टोटल बाय टोटल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, ठीक है। अब देखिए एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करें जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना है। कहने का मतलब अब त्रिघाती बहुपद में हम आ गए सर, तो त्रिघाती बहुपद में आ गए तो हम एक बोर्ड प्लस में लेते हैं। देखिए हमारा त्रिघाती, कौन घाती, त्रिघाती, तो त्रिघाती बहुपद आ गया, त्रिघाती है ना, इससे क्वेश्चन पूछता मेरे भाई त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद से में क्वेश्चन पूछता है तो हम सर क्यों नहीं बताएं, तो पूछेगा त्रिघाती में कितने शून्यक होते हैं सर, तो बोलेगा 3 शून्यक, अल्फा बीटा गामा, गांधी जी के क्या बंदर 3 बंदर है ना गांधी जी के 3 बंदर, एगो बुरा मत देखो, एगो बुरा मत सुनो, एगो बुरा मत बोलो, है ना, तो गांधी जी के क्या बंदर 3 बंदर। अब देखिए अब यहाँ पर कहेंगे, हाँ अभी देखिए अभी कुछ वीडियो वायरल चल रहा है, नरेंद्र मोदी के क्या बंदर, तो 6-7 बंदर है। हाँ देखिए इधर हम नहीं नाम लेना चाहेंगे कि कौन कौन है, लेकिन फिर भी 6-7 बंदर है। अब देखिए इसका 3 बंदर, त्रिघात बहुपद के 3 बंदर, जैसे वो अल्फा हो गया, सुने थे इसके बारे में, अल्फा के बारे में सुने सर, यस सर, उसके बारे में आप बीटा के बारे में सुने होंगे, यस सर, ये गामा के बारे में सुने होंगे, यस सर, नहीं सर गामा नया है, गामा अल्फा बीटा सुने के, लेकिन गामा नया है। ये हमारा कौन घात हो गया, त्रिघात बहुपद, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद हो गया, अब इससे हमें सूत्र का पैदा करेंगे, कहें कि द्विघात बहुपद जब बता रहे थे तो उसमें सूत्र का पैदा किए थे, तो इसमें भी हम सूत्र का पैदा करेंगे, है कि नहीं। तो अब इसमें सूत्र क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको बोलते हैं शून्यांकों का योग, है ना, 3 शून्यांकों का, तो सीधे लिख देंगे ना, शून्यांकों का योग, ठीक है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कहिएगा सर इसके पहले आप इसका व्यापक रूप बता दीजिए, तब शायद अच्छा लगेगा। तो देखिए हमारा त्रिघात बहुपद क्या व्यापक रूप हो गया मेरा भाई, यहीं पर आपको हम सब बता देते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका यहाँ लिख देते हैं व्यापक रूप, व्यापक है ना, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ax³ माइनस में bx² और प्लस में cx माइनस में d, ये हमारा व्यापक रूप हो गया सूत्र के तहत। किसके तहत, सूत्र, जैसे हम सूत्र बनाएंगे उसके तहत व्यापक रूप हो गया। तो हमें देखिए मेरा भाई, तो हम यहाँ पर क्या बता दिए, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग जो हमारा हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम सबसे पहले अल्फा बीटा गामा, तो सबसे पहले a होता है, उसके बाद b होता है, तो हम क्या लिखे थे, तो माइनस में b और बटा में क्या लिखे थे a, इसको हम बोलते हैं भैया कि x² माइनस x² के गुणांक
एक्स स्क्वायर के गुना, अब बटा में क्या लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक, ऐसे होता है बुक में लिखा जाता है एक्स क्यू का गुणांक, याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट हम जब पढ़ते हैं तो शून्य दो यहाँ लिखा रहेगा दो शून्यांकों के दो शून्यांकों के गुणनफल के योग मतलब जैसे अल्फा इंटू बीटा दो शून्यांक प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अब देखिए बी हो गया, अब आपको सी आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा सी बटा में ए। कहने का मतलब है कि एक्स के गुणांक है ना, एक्स के गुणांक, अब बटा में क्या लिख देंगे एक्स क्यू का गुणांक, सब देखते चलो मेरा भाई, एक्स क्यू का गुणांक। अब तीसरा पॉइंट आपको आ गया शून्यांकों, मतलब तीनों, मतलब यहाँ लिख देंगे शून्यांकों के गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका होता है, देखिए माइनस में है ना, तो माइनस डी बटा ए। तो इसको हम क्या कहेंगे अचर पद माइनस अचर पद, क्या लिखेंगे अचर पद अब बटा एक्स क्यू के गुणांक। तो ये हमारा सूत्रवत है, इसको आप बढ़िया से देखिएगा, नहीं देखिएगा इसको रीढ़ है, हमारा शरीर का क्या है, जैसे कि हम सब एक माथ लोतल है ना, जैसे आपको में से रीढ़ से हटा देंगे तो रीढ़ जैसे हट जाएगा, हड्डी हट गया तो समझ लीजिए आप भी हट गए, समझ में आया ना। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि हमारा रीढ़ है तो मैथ का फार्मूला ही उसका मेन बेसिक है। जब आप मैथ का फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप मैथ बनाने वाले नहीं है, इसलिए मैथ का फार्मूला जरूर अति आवश्यक हो, इसको याद करो मेरा भाई, है ना। समझ लो, तुम सबको हम अपना कसम देते हैं, मैथ के फार्मूला जहां से भी होगा x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0। अब माइनस की एंट्री कर दो तो x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0 और x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 बराबर में 0। समझ में आया। अब देखो इसमें हमें एक सूत्र बैठाना है, कौन सूत्र सर, a प्लस बी और इंटू a माइनस में b के a माइनस में b, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये वाला सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर जी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सब, ये वाला पार्ट जो है और ये वाला जो पार्ट है इसको हम a मानेंगे, क्या मानेंगे a मानेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इस वाला पार्ट को हम क्या मानेंगे b मानेंगे, इस वाला पार्ट को हम क्या मानेंगे b मानेंगे, और इस वाला पार्ट को ये बीच में प्लस है और इसके बीच में माइनस है, तो आप समझ ही चुके होंगे। अब बीच में गुना कर देते हैं तो आप इसको समझ ही चुके होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, समझ चुके हैं कि नहीं चुके हैं। अब देखिए तो इसको x माइनस में 2 के होल स्क्वायर माइनस में रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर और बराबर में क्या आ गया 0, बराबर में क्या आ गया मेरा भाई 0 आ गया। अब देखिए तो एक a माइनस बी को होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे, एरो का चिन्ह दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x के स्क्वायर और प्लस में 2 के स्क्वायर और माइनस में 2 गुना x गुना में 2 और माइनस में रूट अंडर 3, तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है, यहाँ 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बता दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर हो गया x के स्क्वायर और प्लस में हो गया 4 है ना, माइनस में हो गया 4x और माइनस में हो गया 3 बराबर 0। अब आपका यहाँ से gx निकल गया, क्या निकल गया सर जी, तो यहाँ से आपको निकल गया gx निकल गया, तो आपको gx निकल गया क्या सर जी, तो क्या निकल गया x के स्क्वायर माइनस में 4x 3 घट गया तो प्लस में 1 और ये आपका gx निकल गया। अब इसको क्या कीजिएगा भागा दीजिएगा और भागा दे करके क्या कीजिए, जो इसका शून्य आ गया उसके बाद अन्य शून्य भागफल से अन्य शून्य निकाल दीजिएगा। क्या हम आपको छोड़ दें कि आप बना दीजिएगा कि बना दे कि छोड़ दें। देखिए यहाँ तक मैं आपको सॉल्यूशन कर दिए हैं, बाकी आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है यहाँ पर सिर्फ करना है कि आपको gx से भागा देना
देना है, कितना से भागा देना है, gx से। तो gx में आपको आ गया x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, और उसके बाद px में आ गया x पे पावर 4, क्या आ गया मेरे भाई, x पे पावर 4। देखिए gx क्या आ गया, gx आपको आ गया मेरे भाई, gx आपको ये वाला टॉपिक आ गया ना कि x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, और इसी से आपको भागा देना है। क्या करना है, भागा, कितना देना है, 6x पे पावर 4 माइनस 6x के क्यूब, क्या लिखना है, माइनस 6x के क्यूब, सॉरी माइनस 6x के क्यूब है ना, उसके बाद माइनस 6x के क्यूब, उसके बाद में माइनस 26x स्क्वायर, तो माइनस में 26x स्क्वायर, और उसके बाद क्या लाना है, प्लस में 138x, प्लस में 138x, और उसके बाद क्या है मेरा भाई, उसके बाद आपको है माइनस में 35, यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस में 35। अब इससे जो भागा आएगा तो इसको भागा देते 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 जो आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा 0। और इस यहाँ में जो आपको संख्या आएगा तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा, 4x प्लस 4 मान के चलो आ गया, इसका अभाज्य गुणनखंड बराबर में क्या लिख दीजिएगा 0, जैसे कि x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 बराबर में 0, तो अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा, तब इसको आप आराम से बना सकते हैं। यदि जो आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको हम सॉल्यूशन अगले वीडियो चाहे अगले अध्याय में हम कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।